हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कहानी ये चल रही होती है कि यहाँ सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो फॉर्म भर रहे होते हैं। और यहाँ आकर प्रेम बताता है राही को कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा और मैं भी फॉर्म भरूँगा। ये सुनकर राही बोलती है मुझे तो ज़रूरत है पैसे की, क्योंकि अनुपमा जी को वापस करने हैं मुझे 10 लाख। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुम इतना ये में मत रहो, जीतूंगी तो मैं ही, तुम तो लूज़र हो। और ये लूज़र सुन के प्रेम एकदम से भड़क जाता, बोलता मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं ही जीतूंगा, देख लेना। और ये सुन के राही हंसने लगती है कि इतना कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में लोग चले जाते हैं, तुम कभी जीत नहीं पाओगे। इस तरह से दोनों में होती है बातें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेचारी परी के ऊपर तोसू और किंजल पड़े हुए हैं कि तुम अच्छा से करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम जीत जाओगी कंपटीशन। यहाँ पर वही हाल होती है ईशिता का। और यहाँ पर ईशु को भी समझा रही होती है परी नहीं, सॉरी, पाखी की तुम जल्द अच्छा से करो, ये कंपटीशन को जीतना है, हमें जीतना है, तुम्हारा फॉलोवर बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, वो बढ़ते। तब अनुपमा उधर से गुजरती है और यहाँ पे ईशु बोलती है क्या अनुमा आप मुझे सिखाएंगी ना डांस। यहाँ अनुपमा बोलती है क्यों नहीं, ये भी पूछने की बात है, तुम लोग को मैं सिखाऊंगी, तुम लोग ही अच्छे से कर लोगे। और यहाँ पाखी देख रही होती है और यहाँ पर किचन में खाना बनाते बनाते ही माही का चल रहा होता है प्रैक्टिस, वो अपना, लेकिन वो कुछ भूल जाती है। और यहाँ अनुपमा देखती है कि किस तरह से वो डांस कर रही है, खाना बना रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डांस करना माही के लिए, प्रेम के लिए होता है कि प्रेम को अच्छा लगता है डांस। इसलिए यहाँ पर वही अनुपमा पूछती है क्या बात है, तुम्हारे लिए कंपटीशन का मतलब तो कुछ और ही दिख रहा है, तुम सब ठीक हो ना। यहाँ माही बोलती है मैं ठीक हूँ अनुरी, कोई बात नहीं है। और यहाँ देखती है कि यहाँ पर उसकी बेटी राही एकदम डांस कर रही होती है। और ये अनुपमा देखकर उसके बीते दिन याद आ जाते हैं किस तरह से वो और छोटी डांस करते थे। और वो नटराज जी को थैंक यू बोलती है कि बार बार आप हमें मिलाते हैं डांस के ही जरिए। और यहाँ पर कुछ गलत करती है राही, जो कि अनुपमा बेचारी टोक भी नहीं पाती है, क्योंकि टोकने से वो डर जाती है कि कहीं राही मुझ पर लड़ने न लगे, गुस्सा ना करने लगे। अब वो करे तो क्या करे, राही को बता नहीं पाती है, राही सब गलत करती है। तो राही के रूम के बाहर ही अनुपमा शुरू हो जाती है डांस करना। यहाँ चाहती है बेटी चलो इसी बहाने बेटी कुछ अच्छा कर ले। और यहाँ राही को देख सकते इतनी मतलबी हो चुकी होती है कि अनुपमा की हेल्प लेती है कि डांस तो आपका सीख कर आपको पैसे दे दूंगी जीत कर। यहाँ पर देख सकते हैं ईशु और पाखी और देखती है। और यहाँ पर पाखी बोलती है अपने ईशु को वो कभी तुमको अच्छा डांस नहीं सिखा सकती, अपनी बेटी को जितवाएगी, इसलिए ईशु तुमको ये जीतना ज़रूरी है, ये भिखमंगी जीत जाए वो से बढ़िया तुम जीतो। और यहाँ ईशु को भी मन में जलन आ ही जाता है। और यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए सारे आ जाते हैं और यहाँ पर प्रेम भी आता है, लेकिन प्रेम एक आदमी को देख के डर जाता है और चाहता है कि कोई और उसका फॉर्म भर दे। लेकिन यहाँ से प्रेम बोलता है अंश की नहीं, तुम्हारा फॉर्म तुम भरो, तुमको आईडी दिखाना होगा, तुमको ये करना होगा। बेचारा प्रेम तो यहाँ फंसा हुआ और घबराया हुआ दिख रहा होता है। जो वो शख्स को देख के घबरा जाता है वही शख्स देख लेता है प्रेम को। और यहाँ पर अजीब सा दिखता होता है कि प्रेम को वो सर बोलता है और पूछता है आपको लाइन लगने की क्या ज़रूरत है सर, अगर आप पार्टिसिपेट किए। इस तरह से बिहेव दिख रहा होता है। लेकिन कितना भी छिप कर जाए प्रेम, लेकिन तो सब और जो देखने वाला देख ही लेता। वही बीच आ जाती है राही, लेकिन ये सब कोई बातें सुन नहीं पाती है और वो टकरा जाती है प्रेम से। या प्रेम से टकराती है तो बस दोनों में फिर अनबन हो जाती है। राही यहाँ गुस्से में बोलती है तुम्हारी आंखें नहीं है, ये नहीं है। लेकिन यहाँ प्रेम तो इतना घबराया होता है उसको सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और राही को भी अजीब लगता है कि सॉरी क्यों बोला ऐसे। और इस तरह से वहाँ पर ये बातें तो होती हैं, लेकिन जब ये लोग फॉर्म भर के सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करा के जब घर आते हैं तो सब खुश हो जाता है। और यहाँ अनुपमा से सब पूछते क्या आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है, कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा। यहाँ अनुपमा हो या कोई और भी माँ हो अपने सारे बच्चों में कैसे बता सकती है कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। वो तो कर्म डिसाइड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी अनुपमा पर चढ़ जाता है। और ये देखकर राही आती है, राही आकर अनुपमा के पैर छू लेती है। लेकिन वो जो पैर छूती है वो माँ बेटी वाला पैर नहीं छूती है, वो छूती है गुरु और शिष्य वाला। और ये अनुपमा और सारे घर वाले देखकर एकदम से आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि राही कर क्या रही है।
और इस तरह से राही यहाँ पर अनुपमा को गुरु बनाकर अपने पैर उसके पैर छूती है, बोलती है आप ही मेरे डांस की गुरु है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये जीत जाऊं कंपटीशन। यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुम लोग सब जीतोगे, कोई दिक्कत, कोई तुम लोग का कुछ नहीं कर, मेहनत ही सब कुछ होगा। यहाँ पर राही बोलती है कि नहीं, मुझे तो न, यहाँ पर जैसी अनुपमा बोलती है कि नटराज जी की कृपा से आप तुम लोग जीत जाओगे, तो यहाँ पर राही अनुपमा को गलत कर देती है, बोलती है आप माफ़ करिए, मैं नटराज जी से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे नटराज जी ने, मैं लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए और धन जीतना है मुझे ये डांस करके। ये सुनकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि ये क्या है, एक पैसे की लालच में तुम अगर डांस कर रही हो तो गलत है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं सुनती है राही, अनुपमा का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेती है और बोलती है आप सिर्फ 2 शब्द बोलिए विजयी भव। लेकिन अनुपमा यहाँ असमंजस में पड़ जाती है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम एकदम बबूला होते हुए आता है, किसी से राह पर टकरा जाता है और राही आकर उसे गुस्सा क्या दिखाता है कि वो ऐसा लुक देता है कि वो ऐसे ही भाग जाता है। लेकिन प्रेम अंदर ही अंदर बहुत जल रहा होता है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा हो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर अड़ जाती है राही विजयी भव सुनने के लिए अपनी मम्मी से, लेकिन अनुपमा भी कम थोड़ी है। यहाँ पर आके सब बोलते हैं अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए, ये दे दीजिए, आप तो चाहती हैं। लेकिन अनुपमा अपनी बेटी को वही बच्चे के कतार में खड़ा कर देती है और सभी के साथ मिल के वो बोलती है विजयी भव, सबके लिए है, सब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, तो मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे जीते, जो कि हर एक माँ चाहती है कि मैं उसके सारे बच्चे ही जीते। लेकिन जीत और हार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, यहाँ सभी तुम जीते ही हुए हो। लेकिन ये यहाँ पर कोई मानने को तैयार नहीं। यहाँ पर राही बोलती देखें, आप कभी मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकती, कि आशीर्वाद नहीं दे पाती हैं तो आप क्या ही मेरे लिए करिएगा। लेकिन अनुपमा बोलती है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अपना कर्म करें सभी कुछ होगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सब अपने अपने बच्चे को सपोर्ट करने लगते हैं, जैसे किंजल अपनी बेटी को और यहाँ पाकी अपनी बेटी को, अंश को तोसो भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये सब देखकर राही वहाँ पर ताली बजा बजा कर अनुपमा का इंसल्ट करती है। देखिए ये होते हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चे के लिए ही होते हैं, आप कभी मेरे लिए कुछ नहीं करती हैं, आपके लिए पहले शाह परिवार के बच्चे ही थे और आज भी हैं। वो अपने बचपन की सारी बातें बताती है कि आपके वजह से मैंने कंपटीशन हारे हैं, आप कभी मेरे को और मेरे पॉप्स को कभी टाइम ही नहीं दिए हैं शाह परिवार के आगे। और बोलती हैं कि बेटी मानती है, अरे आप तो बेटी मानती हैं, लेकिन किस तरह की बेटी मानती हैं कि आप 1-2 शब्द अपनी बेटी को स्पेशली बोल नहीं सकती हैं, सारे बच्चे के साथ इंक्लूड करती हैं। आज भी पहले बच्चे आपके पसंद है और बच्चे के बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, मैं नहीं रखती हूँ। आप जिस तरह से बिहेव करती हैं, कैसी माँ हो ही नहीं सकती है। आप ऐसे ही करना था तो मुझे द्वारिका से लाई क्यों, मतलब जितना लांछन लगाना था अनुपमा को, जो सो जली कटी जो सुनाना था वो सुनाई। यहाँ अनुपमा को जब बोलती है कि पॉप्स भी आपसे इसीलिए नाराज होते थे, इतनी सारे उंगली उठाती है अनुपमा के ऊपर, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि एक बार सभी पति भूल कर नई शुरुआत तो कर सकती हैं। यहाँ पर बोलती है राही कि आप चाहती हैं कि अंदर दिल के अंदर दिया जले और उसमें तेल भी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं पूरी ज़िंदगी ये याद रखूँगी कि आप मेरे साथ क्या क्या की थी। इस तरह से इतनी नफरत देखकर अनुपमा अपनी बेटी के दिल में एकदम से ये हो जाती है। यहाँ सारे परी, यहाँ अंश सब उसको समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अनुपमा माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर राही बोलती है तुम लोग से मुझे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अनुपमा जी की वजह से मैं तुम लोग को हरा कर मैं जीतूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। ये सब बात एकदम ये देखकर गुस्से में आ जाती है कि आपसे जो जितना नफरत करता है आप उसी को प्यार करती हैं। यहाँ पर बाग खड़ी, इसलिए तुम भी तो इतनी नफरत करती हो, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है। हमारा फैमिली है तो अनुपमा हमारी फैमिली को नहीं दिखेगी तो किसको देखेगी। यहाँ पर राही लेकिन सच बोलती है और सही बोलती है। कौन सी फैमिली, आपके बेटे से डिवोर्स हो चुका है कई सालों से, लेकिन वो अलग ही ट्रॉमा में जी रही हैं अनुपमा जी। अपनी पुरानी जो टूटी हुई फैमिली है उसी को जोड़ने में जी रही है और अपने बच्चे अपने पति को भूल जाती हैं। इतने सारे इल्ज़ाम अनुपमा पे लगा के राही तो निकल जाती है, लेकिन एक माँ लगता है धरती फटे और समा जाए उस तरह का दुख हो जाता है, पहाड़ गिरा देते हैं बच्चे। यहाँ पर सभी आकर राही पर चढ़ जाते हैं कि तुम हम लोग को बच्चों को अंडरएस्टिमेट कर रही हो, वो लोग जीतेंगे और तुम बोलती हो कि मैं जीतूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर राही का चालाकी देखिए, इन्हीं दोनों में आग लगाती है। वो आप चाहते हैं कि सिर्फ परी जीतेगी, बस परी और ईशू कर लेकर
पाखी और दोस्तों में लड़ाई होने लगती है। साथ में किंजल, तो भाई इसका तो रूप देख कर अजीब सा लगता है, कभी किंजल को ऐसे देखे नहीं थे लड़ते हुए। जो लड़ रही होती है एकदम पाखी की तरह, और यह मजा ले रही होती है राही, और राही को मजे लेते देख बात समझ जाती है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर मजा लेता है वही समझ लेती है। और तभी अनुपमा आती है और अनुपमा अब समझाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर घर का माहौल ऐसा ही रहेगा तो मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ कोई कंपटीशन ना करे, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा कंपटीशन में। जब ये घर का हाल है तो क्या हो। यहाँ पर अनुपमा को देखिए आपकी फैमिली कैसे लड़ रही है, और इस तरह से अनुपमा पे चढ़ जाती है कि आप कैसे हमारे बच्चे को बोल सकते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हुए, क्यों आपकी बेटी जीत जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे, आप अपनी बेटी को मना कीजिए। उसके चलते घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस तरह से बोल के बस अनुपमा का तो कोई 1 रुपया का कदर नहीं। घर संभालने वाली अनुपमा है, लेकिन वहाँ इम्पोर्टेंस परिवार वाले, घर वाले तो कुछ दे नहीं रहे, उसके हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। और इस तरह का आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।